आप बता दीजिए। कल वही उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बहनों के लिए कल्याण योजना रह रहे थे, उधर अयोध्या में चलती ट्रेन में एक बहन के साथ कांस्टेबल के साथ दरिंदगी होती है। क्या ये संयोग है या राम राज्य है? अरे भैया, राम राज्य के नाम पे बहनों का चीरहरण हो रहा है। राम राज्य के नाम पे, राम राज्य के राम शासनकाल में आपने देखा होगा मणिपुर में चीरहरण हुआ। एक ऐसी सरकार है जो कपड़ा तक उतरवाने का काम किया। ऐसी 70 साल में कोई सरकार नहीं थी जो देश में बहन बेटियों को हक न दे पाए। ये सरकार पूरी तरीके से का जो एनडीए है, आपकी बार पूरी तरीके से देश की जनता उनको बर्खास्त करेगी और देश की जनता आपकी बार इंडिया के साथ खड़ी होगी, जो देश में न्याय की बात करे, किसान की बात करे, महिला की बात करे, छात्र की बात करे, रोजगार की बात करे। लेकिन प्रधानमंत्री तो महिला की बात करते हैं। भैया कौन से महिला? 36 सेकंड बोले थे जो मणिपुर पे, 36 सेकंड बोले। उन्होंने देश की जनता का लंका लगाने का काम किया है। आप बताइए, इतना तो अहंकारी रावण भी नहीं था जितना ये तानाशाह। वो तानाशाही सरकार है, लेकिन इस देश में तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। ये लोग सिर्फ फरवरी मैंने तो देखा, मेरे पास आ गया हमारी लोकसभा से। हाँ भैया, हाँ, इलेक्शन कमीशन ने अपना अंदर काम चालू कर दिया है, वोट संशोधन की और वोट जोड़ने की बारी है। केवल पूरी तरीके से प्रायोजित तरीके से ये संसद सत्र जो 18 से 22 तक है, विशेष मोदी जी अपने आप विकास सत्र बुला रहे हैं। हमारा विकास कैसे हो? विशेष सत्र का कोई स्वरूप दे रहे हैं आजकल। तो इस देश में जो प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यही पुराना वादा है उनका, जिन्होंने कहा था वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, जो पूरी तरीके से विफल होता दिखाई दिया। आपको देखा होगा आज वही तरीका है प्रधानमंत्री जी, आपने केवल फायदे के लिए कि कितना जल्दी इस देश में चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि ये सत्ता के पूरी तरीके से ये सत्ता के लोभी हैं। सत्ता की लोभी सरकार ये कहीं ना कहीं इस देश की जनता को भ्रमित करके कि आप इस भ्रम में पाले रहिए और हम जनता को एक नया मुद्दा दे देते हैं कि आप इसमें लड़ते रहिए। तो विशेष सत्र बुलाया, डर का है? अरे भैया, डर का है। आपने देखा होगा इससे पहले तमाम मुद्दों को लाके वो पहले अनाउंस करते हैं कि देखते हैं हमें जो मुद्दा होगा वो मुद्दा क्या चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ये जो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात है, ये पूरी तरीके से विफल हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन मुद्दों को केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य के जरिए ये सरकार केवल ऐसे मुद्दे लाना चाहती है। तो हो सकता है कि मणिपुर पे बात नहीं हुई हो, आप बात करने आ रहे हो विशेष, इसलिए बोला भाई। वही देखो, मैं कहता हूँ तमाम आपने देखा होगा। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देते हैं और उसी वक्त बिल्किस बानो के तमाम उन आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। क्या ये संयोग है या प्रयोग? बता दीजिए, बता दीजिए। आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे, मन की बात, इधर प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति की बात कर रहे थे, उधर मध्य प्रदेश में महिलाओं का, हमारी बहनों का, आदिवासी बहनों का चीरहरण हो रहा था। क्या ये संयोग है या प्रयोग? आप बता दीजिए। कल वही उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बहनों के लिए कल्याण योजना रह रहे थे, उधर अयोध्या में चलती ट्रेन में एक बहन के साथ कांस्टेबल के साथ दरिंदगी होती है। क्या ये संयोग है या प्रयोग? राम राज्य है। अरे भैया, राम राज्य के नाम पे बहनों का चीरहरण हो रहा है। राम राज्य के नाम पे, राम राज्य के राम शासनकाल में आपने देखा होगा मणिपुर में चीरहरण हुआ। एक ऐसी सरकार है जो कपड़ा तक उतरवाने का काम किया। ऐसी 70 साल में कोई सरकार नहीं थी जो देश में बहन बेटियों को हक न दे पाए। ये सरकार पूरी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी इन्होंने शर्मसार कर, इसलिए तो विशेष सत्र बुला रहे हैं। जाएंगे नए बिल पास होंगे, क्यों डर रहे हैं आप लोग? भैया बताइए, आज डरी सरकार नहीं है। इंडिया के नाम की सरकार डरी और सहमी हुई है। ये वही सरकार थी जिन्होंने कहा था खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, इंडिया इंडिया। आज जब विपक्ष ने इंडिया के साथ पूरी तरीके से मजबूती के साथ अपनी ताकत को, इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, तब उसी इंडिया से डर है। उसी इंडिया को कहा जा रहा है ये ठगबंधन है। अरे भैया, मोदी जी का जो एनडीए है ना, आपकी बार पूरी तरीके से
देश की जनता उनको बर्खास्त करेगी और देश की जनता आपकी बार इंडिया के साथ खड़ी होगी, जो देश में न्याय की बात करे, किसान की बात करे, महिला की बात करे, छात्र की बात करे, रोजगार की बात करे। लेकिन प्रधानमंत्री तो महिला की बात करते अरे हैं। भैया कौन से महिला की प्रधान 36 सेकंड बोले थे जो मणिपुर पे, 36 सेकंड बोले थे, वही प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। बीजी प्रधानमंत्री, बीजी प्रधानमंत्री, व्यस्त। कल को ना कह दे रिफ्यूजी प्रधानमंत्री भैया, पता ना वो देख ही रहे, कह रहे हैं कि रिफ्यूजी बोल रहे हैं आप। अरे भैया, रिफ्यूजी का मतलब अरे भैया रिफ्यूजी का मतलब आप विदेश, पता ना भाई, वो विदेश दौरा ज्यादा रहता है तो इसीलिए विदेश से आए। प्रधानमंत्री जी ने कितना विदेश का दौरा किया है, तो रिफ्यूजी कहने को। अरे भैया तो सबसे ज्यादा वो भारत में कम रहे हैं। के पुत्र हैं, सीने पे हाथ मार के अरे कहते भैया हैं संसद में, कोई और ना कह दे। अरे भैया प्रधानमंत्री जी का डंका नहीं बज रहा है, उन्होंने देश की जनता का लंका लगाने का काम किया है। आप बताइए, इतना तो अहंकारी रावण भी नहीं था जितना ये तानाशाह हो गए हैं। तानाशाही सरकार है, लेकिन इस देश में तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश में लोकतंत्र का खात्मा करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र को बचाना नहीं चाहते हैं, ये लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाना चाहते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से इस देश की जनता को बरगला के अपनी सत्ता में आना चाहती है। जल्द चुनाव होने वाला है। अरे भैया जल्द चुनाव, मैं कहता हूँ परेशान है, ये सोच रहे हैं जनवरी फरवरी। मैंने तो देखा, मेरे पास आ गया हमारी लोकसभा से लिस्ट भी आ गया। हाँ भैया, हाँ इलेक्शन कमीशन ने अपना अंदर काम चालू कर दिया है। वोट संशोधन की और वोट जोड़ने की बारी है। ये केवल पूरी तरीके से प्रायोजित तरीके से ये संसद सत्र जो 18 से 22 तक है, विशेष सत्र है। मोदी जी अपने आप विकास सत्र बुला रहे हैं कि हमारा विकास कैसे हो। ये विशेष सत्र का कोई स्वरूप नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने पूरी मजबूती के तरीके से उन्होंने अपने मीटिंग को सफल किया है और वो ताकत दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इसलिए सत्र बुलाना पड़ रहा है। वो डर गए हैं कि इंडिया से, अरे भैया भारत से, इंडिया से प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ेंगे। देश की 140 करोड़ जनता अब की बार पूरी तरह कमर कसे तैयार है। अरे ये तो सवाल, ये मामला आज क्लियर करो कि वो तो कहते हैं 140 करोड़ जनता उनके साथ है, इंडिया कहता है 140 करोड़ हमारे साथ है, तो क्या 280 करोड़ हो गई भारत की पॉपुलेशन? अरे भैया आप बताइए, ये इंडिया और इंडिया में आप जानते हैं, अब वो तो झूठ कहते हैं। मोदी जी तो लाल किले से कहते हैं अगला हम भाषण यहीं से फिर देंगे, तो झूठे वायदे हैं। इस बार भी कहा है उन्होंने। अरे भैया झूठे वायदे हैं ना, इसी बार कहा है। वो केवल वायदे पे वायदे देते रहे। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री जो कहा था महंगाई कम होगी, महंगाई कम नहीं हुई, और जब हार का डर आया तब 200 रुपए सिलेंडर कम हो गया। कल कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी ये जान गई कि हम सत्ता से जा रहे हैं तो वो गैस सिलेंडर फ्री बांटने लगेंगे। तो अच्छी बात है। स्मृति ईरानी जी, ढोइए गैस सिलेंडर ले जाइए, जल्दी जल्दी जनता के घरों में पहुंचाइए। आखिर जब सवाल वही पूछा जा रहा था अडानी मोदी का, आप तो आपने देखा होगा कल के पेपर में, द गार्जियन और तमाम उन पेपरों में पूरी तरीके से बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में कि किसका पैसा लगा और पैसा विदेश में कैसे शेयर मार्केट के, तो सेबी ने पूरी तरीके से तय कर दिया। सेबी भी कह दिया कि अडानी और मोदी जिनका लिंक है। अब भी जनता नहीं जानेगी, जनता पूरी तरीके से जान चुकी है और जाग भी चुकी है कि इस देश में पूंजीपतियों के हाथ में हमने सत्ता दी थी 9 साल पहले। अब उनसे हमें सत्ता खींचनी है और देश में गरीब मजलूम की आवाज जो बनेगा, जो देश में गरीबों की आवाज और गरीबों की मेहनत की बात करेगा, वही इस देश पे राज पड़ेगा। जब जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ये सत्यानाशी सरकार है। ऐसी सत्यानाशी सरकार पूरे आजाद भारत के इतिहास में नहीं आई है जिन्होंने, अरे सुनिए, जिन्होंने गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया, जिन्होंने किसानों को रौंदने का काम किया, जिन्होंने आरोपियों को रिहा करने का काम किया, ऐसी सरकार आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुई है। ये पूरी तरीके से अब की बार वो देखिए भाजपा समर्थक हवा निकाल रहे हैं। अरे देखिए, मैं वही कहता हूँ ना, इस देश में ये कुछ ऐसे लोग हैं अवरोधक तत्व हैं जो कहते हैं हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे। सत्ता के नाम पे इनको सत्ता का अहंकारी पूरी तरीके से। बीजेपी समर्थक आपके गाड़ी का हवा निकाल रहे हैं। भैया मैं कहता हूँ बीजेपी के समर्थक अब इनकी हवा टाइट है, इसलिए दूसरे हवा निकालने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। जिस तरीके से 2019 में प्रधानमंत्री जी ने, आपने जानते हैं चुनाव में कितना इन्वेस्टमेंट किया था। एक सवाल है, इंडिया का क्या मतलब रहेगा चुनाव के बाद? अरे भैया जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मुख्यमंत्री इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी है।
अच्छा, इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी है। अरे भैया मैं तो वही कहता हूँ ना, मोदी जी का जो चश्मा उड़ा होगा वो तेरा होगा, मोदी है। मोदी अब- नहीं है इंडिया अरे का भैया, प्रधानमंत्री। अब बताइए, वही कहते हैं इंडिया का प्रधानमंत्री अरे कौन भैया, बनेगा? इंडिया का प्रधानमंत्री अब कहते हैं वही, आप वही उसी भाषण में लाना चाहते हैं हाँ। कि इस देश को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को इंडिया से डर है, हाँ। इंडिया से फिफ्थ क्लास का सवाल अरे है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अरे भैया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हाँ, तो अब बताइए, तो इंडिया गठबंधन में मोदी जी उसमें कांग्रेस में आ रहे हैं। अच्छा। मोदी जी तभी तो कांग्रेस बोले 50 तक रहेंगे। कहाँ 50 तक रहेंगे ना वो? मोदी जी कांग्रेस इंडिया में का प्रधानमंत्री अरे भैया, कौन बनेगा बताइए? हाँ, भैया आपको नहीं पता है इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हाँ, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपको पता नहीं पता है? राहुल गांधी बनेंगे। इस देश में राहुल गांधी इस देश की आवाज है। देख लीजिए, यही कुछ और उधर तक तो आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। हैं? जब ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा जब सोचते कि फर्स्ट ना आ जाए तो इसलिए भाजपा ही वही है, कहीं टू टू, कहीं ऐसे ऐसे आवाजों का उद्बोधन करने लगे। इस भाजपा का षड्यंत्र है कि किसी न तरीके से हम आने वाले समय में सत्ता में आए, लेकिन जनता ने ठाना है भाजपा को भगाना है। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्यों छोड़ दिया इंडिया ने? दलितों क्यों? अरे भैया काहे आप मायावती को कहाँ भगा अरे दिया? भैया आप बताइए, स्वागत है सबका। कांग्रेस ने अपना पूरा बड़ा दिल खोल दिया है कि आप सभी लोग हमारे साथ आइए। आज जो वहाँ से लेटर जारी है उसमें हम सभी दलों के साथ एकजुट होके हम चुनाव को लड़े, क्योंकि हमें वो सत्ताधारी को हराना है जो पूंजीपतियों की सत्ताधारी सरकार है। ऐसे सत्ताधारियों को लड़ने के लिए प्रधानमंत्री का बोल वाला चांद तक पहुंचा, कैसे हरा पाएंगे? चांद तक मोदी हो रहा है। अच्छा, तो गए थे आप, लौट के आए हैं? अरे टीवी में देखो। टीवी में? अरे टीवी किसकी है? पत्रकारिता आप जैसे पत्रकार हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा चांद। देखिए भाई, हिंदू राष्ट्र के नाम पे वही कहते हैं ना, अब आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं तो इस देश में हिंदू मुसलमान ले आएंगे, हिंदू राष्ट्र ले आएंगे, देश को बांटने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को अब की बार सत्ता से बेदखल किया जाएगा जो भारत की एकता, अखंडता और समृद्धता को